नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। क्षमा चाहूँगी, अस्वस्थता की वजह से लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या भारत सचमुच सेकुलर देश है? यह प्रश्न चिन्ह इसलिए बन गया है क्योंकि एक तरफ सरकार भारत को सेकुलर देश कहती है और दूसरी तरफ धर्म के आधार पर मुसलमानों व ईसाइयों को विशेष सुविधाएं देती है जो पूर्णतया असंवैधानिक है। तो आइए पहले ये समझ लें कि ये सेकुलर क्या बला है जिसका दिन रात ढिढोरा पीटा जाता है सभी पार्टियों द्वारा। दरअसल सेकुलर लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहने वाला, मतलब रिलीजियसली न्यूट्रल, मतलब धर्मनिरपेक्ष या किसी धर्म के प्रति न झुकाव न द्वेष। यह होता है सेकुलर। तो आज तक जब धर्म को लेकर ही सारे मारकाट मचे, धर्म को लेकर ही देश बांटा गया और भारत के दो टुकड़े हुए, दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गए, लेकिन भारत जो हिंदुओं का था वो सेकुलर हो गया। कैसे? जहाँ धर्म ही सबकी रगों में दौड़ता था, जहाँ जीवन, त्योहार, खुशियाँ, जन्म, मृत्यु सब धर्म से जुड़े थे, वो देश धर्म के मामले में तटस्थ या न्यूट्रल कैसे हो सकता है? फिर वो धर्मशाला क्यों बना दिया गया और किसके लिए धर्मशाला बनाया गया भारत को? इस क्यों, किसके, कैसे का जवाब लगभग आपको पता ही होगा, इसलिए उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द अनेक चर्चाओं के बाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जबरन यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में जुड़वाया, क्योंकि उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस सत्ता चाहिए थी किसी भी कीमत पे, और अपने इस सनत की वजह से उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी और ये देश सेकुलर हो गया। हमने भी अपने धार्मिक अधिकारों को तिलांजलि देते हुए यह आघात सह लिया। क्यों? क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग थे। हमें लगता रहा कि संविधान से देश चलेगा तो शांति, सुख, उन्नति सब संभव है, लेकिन हमारे पीठ में छुरा मारा गया जब उसी संविधान की धज्जियां उड़ाकर सेकुलर शब्द का मजाक बनाकर धर्म आधारित व्यवस्था खड़ी की जाने लगी। और हाँ, वो हिंदू धर्म नहीं था जिसके लिए संविधान की धज्जियां उड़ी। प्रश्न है कि अगर देश सेकुलर है तो मुस्लिमों को धार्मिक सुविधाएं क्यों दी गई? 57 इस्लामी देशों में मुस्लिमों को हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, लेकिन भारत में 75,000 यात्रियों को सालाना 700 करोड़ के लगभग सब्सिडी सरकार देती रही, और वो भी इतने लंबे समय तक। 2018 में मोदी सरकार ने इसे बंद किया, लेकिन अन्य सुविधाएं जो दी जाती हैं, एक दल साथ भेजा जाता है उनकी देखरेख के लिए, निगरानी के लिए, वो सारी सुविधाएं आज भी जारी हैं। अगर देश सेकुलर है तो मुस्लिमों की संपत्ति के रखरखाव को वक्फ बोर्ड क्यों बना? जिस वक्फ बोर्ड की वार्षिक आय 12,000 करोड़ है, जिसके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसे सरकार आर्थिक सहायता क्यों देती है और आज तक देती आ रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि उस सहायता राशि के हिसाब किताब को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? अगर देश सेकुलर है
तो धर्म के आधार पर मदरसे क्यों हैं? और उन मदरसों पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए सरकार क्यों खर्च करती है? जबकि मदरसों की हकीकत, उनका पाठ्यक्रम, सब कुछ आज सबके सामने है। फिर भी उनके आधुनिकीकरण पर इंदिरा सरकार से लेकर मोदी सरकार तक करोड़ों क्यों खर्च किए जा रही हैं? कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र बनाए, भोपाल, पुरी, किशनगंज, मुर्शिदाबाद, और इनको खोलने के लिए 2000 करोड़ का अनुदान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने के लिए उच्च प्रोफेशनल कोर्स करने वाले अल्पसंख्यकों की फीस सरकार देती है। वजीफे की बात तो सिर पीटने वाली है। 80% छात्रवृत्ति मुस्लिम बच्चों को, 7.5% ईसाई बच्चों को और 4.7% हिंदू बच्चों को दी जाती है। ये पिछले साल मोदी सरकार ने घोषणा की। 88 लाख मुस्लिम बच्चों को 2021 में वजीफा दिया गया। 88 लाख, जबकि मात्र 5 लाख हिंदू बच्चों को वजीफा मिला। 88 लाख और 5 लाख, कितना कम अंतर है ना? क्या इसी को सेकुलर देश कहते हैं? नहीं, इसे इस्लामीकरण कहते हैं। शिक्षा में ऐसे 2000 भेदभाव हैं हर स्तर पर, जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की कोई पूछ नहीं है, जहां सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वह IAS की कोचिंग हो, MPhil PhD करने वाले छात्रों को 15,000 रुपये महीने की फेलोशिप हो या अन्य। अगर देश सेकुलर है तो सारे बड़े मंदिरों पर सरकार का कब्जा क्यों है? और किसी भी मस्जिद या चर्च में हस्तक्षेप सरकार का नहीं है, इसका क्या मतलब है? मंदिरों का 80% धन सरकार लेती है और 15,000 से 18,000 रुपए की सैलरी मौलानाओं को देती है। मस्जिद में अजान पढ़ने वालों को 10,000 रुपए महीना दिया जाता है, जबकि किसी मंदिर के पुजारी को 1 पैसा नहीं मिलता। ये धार्मिक भेदभाव की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? और यह सब कुछ 70 सालों से चला आ रहा है। अगर देश सेकुलर है तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाने का क्या औचित्य है? यह तो तब न बनता जब भारत हिंदू राष्ट्र होता। सेकुलर भारत में केवल अल्पसंख्यकों का कल्याण क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे देश में क्यों है? शरीयत कोर्ट का समर्थन क्यों किया जाता है जब ये देश संविधान से चल रहा है? आज 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिनमें पाकिस्तानी और अन्य भी हैं, देश में उत्पात मचाए हुए हैं, देश को खोखला करने में जी जान से लगे हैं। उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। अगर देश सेकुलर है तो हर राज्य में मुसलमानों को आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है? बजट में इनके लिए अलग से प्राविधान क्यों है? हर सुविधा में इनका प्रतिशत क्यों तय रहता है? कहीं 25%, कहीं 40%, कहीं 50%। फंड इनके विकास के लिए आरक्षित क्यों होता है? अगर मुसलमान गरीब है तो सिख भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बौद्ध और जैन भी गरीब है। उन गरीबों के लिए आज तक कोई आर्थिक सहायता क्यों नहीं मिलती? ऐसे और भी सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि धर्मनिरपेक्ष अथवा सेकुलर देश की सरकारें धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष का वोट पाने, उसे खुश करने के लिए सभी उचित अनुचित तरीकों को अपना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2005 में आगाह किया था कि एक समुदाय द्वारा विशेषाधिकारों की मांग और आपूर्ति का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा
तो भारत जैसे बहुभाषी बहुपंथिक देश में असंतोष बढ़ता जाएगा, जिसका नतीजा आपसी संघर्ष और झगड़े बढ़ेंगे। परंतु सेकुलर सरकारों ने इस चेतावनी की परवाह नहीं की। नतीजा आज सबके सामने है। जिनके लिए 75 साल से सरकारों ने इतना कुछ किया, वे आज बयान देते हैं कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है भारत में। वो संतुष्ट नहीं है। इतने अधिकारों और आर्थिक मदद से भी वो संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू जो 75 सालों से कहीं लाभ नहीं पा सके, उल्टे उनके धर्म को जातियों में बांटकर सरकारों ने उन्हें भी अलग थलग कर दिया, बिखेर दिया। वो अब दबाव झेल नहीं पा रहे हैं और फटने की कगार पर खड़े हैं। अब बात बात में वो सड़कों पर निकल रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके बर्दाश्त की हद अब उन्हें समाप्ति की ओर ले जाती दिख रही है। इसलिए उनका भड़कना शुरू हो गया है। ऐसे में क्या होगा? संघर्ष, झगड़े, गृहयुद्ध, यही तो। और यहाँ तक हमें पहुँचाया इस तथाकथित सेकुलर देश ने। अगर देश हिंदू राष्ट्र होता तो यहाँ मुसलमानों व अन्य धर्मों को सुविधाएं देना उचित होता। लेकिन जब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव इस देश में नहीं हो सकता, तो हिंदुओं के साथ इतने भेदभाव क्यों किए गए? इन प्रश्नों का जवाब मांगिए, सरकार से मांगिए। इनके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं डाली जाएं और पूछा जाए कि बताएं सेकुलर की परिभाषा क्या है? क्या सेकुलर का अर्थ तुष्टीकरण है? संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य करने को कोर्ट में चुनौती दी जाए और इन भेदभावों को समाप्त करने की आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि ये किसी देश के हित में नहीं हो सकता। या तो संविधान से सेकुलर शब्द हटाया जाए और या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है शांति का। लेकिन फिलहाल ये दोनों काम होते नहीं नजर आ रहे हैं और न भविष्य में इनके होने की कोई गुंजाइश है। लिहाजा आवाज़ तो बुलंद करनी ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद। नमस्कार।